तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ लेटेस्ट अपडेट लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, रिसेंटली जो एससीओ कंट्रीज हैं, इनके विदेश मंत्री पहुंचे हैं चाइना में एससीओ मीटिंग के लिए। तो भारत से जयशंकर साहब से मिलने के लिए यहाँ पर शी जिनपिंग भी आए और इन दोनों की फोटो आज के समय में सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो चुकी है, क्योंकि इंडिया और चाइना के रिलेशंस किस तरह करवट लेंगे, पूरी दुनिया को इस चीज़ से लेकर बहुत ही इंटरेस्टेड लगा हुआ है। क्योंकि एक तरफ से यूएस में तो आप देखिए ओपनली बात चल रही है कि इन दोनों देशों पर लगाओ 500% का टैरिफ, क्योंकि यह दोनों देश भारत और चाइना रसिया को सपोर्ट करते हैं। अब ऐसे टाइम में जब इंडिया चाइना को इकट्ठा आना चाहिए था, तो आपको देखने को मिलेगा कई इशू को लेकर लगातार चाइना भारत को और भी ज़्यादा टारगेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, चाइना जो एक्सपोर्ट करता था, अब उस एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है चाइना ने, जिससे हो क्या रहा है, भारत में सडनली रेयर अर्थ मिनरल्स की कमी हो गई है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए भारत ने सडनली इमरजेंसी 1345 करोड़ का एक कॉपर्स बिल्ड तैयार किया है। जिससे होगा क्या, जिससे भारत में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, अब उसको खोजा जाएगा। बट दोस्तों, होता क्या है, चाइना के पास प्रॉपर डिपॉजिटरीज है रेयर अर्थ मिनरल्स की। अब इसीलिए भारत की तरफ से जयशंकर साहब मिले हैं शी जिनपिंग से चाइना में। तो इन्होंने यह बात कही है कि भारत की एक बात सामने रखी है, जो रेयर अर्थ जो एक्सपोर्टर्स हैं, जिस पर चाइना ने रोक लगा रखी है, यह चाइना को नहीं करना चाहिए। इससे होता क्या है, रीजन में ओवरऑल लॉस होता है और जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शन है वो भी होता है। अगर आप देखें, इसके अलावा जैसे भारत में फॉक्सकॉन है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए अगर मान लीजिए एक हिसाब से अगर चाइनीज़ इंजीनियर, चाइनीज़ साइंटिस्ट को लाना चाहते हैं, उसमें भी चाइना ने काफ़ी बार रोक लगाई है। बेसिकली हो क्या रहा है, चाइना हर तरफ से भारत की जो प्रोग्रेस है वो रोकने की कोशिश कर रहा है। और देखो, जयशंकर साहब वहाँ पर गए चाइना में और ओपनली यह बात चाइना के सामने रखी। इसके रिस्पॉन्स में होता क्या है, x.com पे, सोशल मीडिया पे जो प्रो चाइना अकाउंट है आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ एक बात आपको भी माननी पड़ेगी कि चाइना की जो मीडिया मैनेजमेंट है वो बहुत कमाल की है। चाइना क्या करता है, अपने लोगों तक बाहर का मीडिया पहुंचने नहीं देता और बाहर के लोगों तक चाइना की आवाज़ पहुंचाने के लिए इन्होंने खूब सारे अकाउंट्स खोल रखे हैं। अब जो अग्रेसिवली सामने वाली कंट्री का विरोध करती है, अब फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, इनके बहुत सारे अकाउंट्स हैं। वो लोग, उन लोगों का यह कहना है कि जो जयशंकर साहब ने यहाँ पर आके कहा है कि रेस्ट्रिक्ट मत करिए रेयर अर्थ एक्सपोर्टर्स को, तो उनका ये कहना है कि अगर आप ये चाहते हैं तो इंडिया लिफ्ट क्यों नहीं कर देता, बैन कर दो हमारी चाइनीज ऐप को। अब कुल मिला के बात ये बैन वाली बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत ने टिकटॉक को बैन करा था। दुनिया भर की जो चाइनीज ऐप है वो बैन कर रखी थी। अब इंडिया की जो ग्रोइंग मार्केट है, उससे क्या है, चाइना की जो एप्लीकेशन है वो सब दूर हो चुकी है। सो अगेन अब ये फायदा उठाएगा यूएस को। ऑब्वियसली यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एडवांटेजेस है। जो चाइना की जो पॉलिसीज है अगेंस्ट इंडिया, ये इतनी ज़्यादा एक तरफा है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच रिलेशंस नॉर्मलाइज कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और ये अगर नॉर्मलाइज हो पाता है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं। हालांकि जिस हिसाब से यूएस टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, वैसे तो भारत और चाइना को एक तरफ और एकजुट हो जाना चाहिए था, परंतु शायद चाइना इस चीज़ को कुछ और तरीके से ले रहा है और भारत के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं यूएस जरूर उठाएगा। अब कई लोगों द्वारा यह क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे कि जयशंकर साहब एससीओ समिट में क्यों गए, क्योंकि आप सबको पता होगा एससीओ समिट ये एक ऐसा अकेला ग्रुप है जहां पर जो हमारे ऊपर पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था, इन्होंने कंडेम नहीं किया था। अब आप लोग सोचकर देखिए कितने लो लेवल की पॉलिटिक्स है। एक आतंकवादी हमला हुआ है, निहत्थे लोगों को मारा गया है, पाकिस्तान को बुरा ना लगे इस बड़े आतंकवादी हमले की निंदा नहीं करी गई। और रिसेंट जो ब्रिक्स समिट हुआ था ब्राजील में, वहां पर हमने देखा ओपनली इस अटैक की निंदा करी गई है। क्वाड की जो मीटिंग हुई थी यूएस में, वहां पर भी इस जो एससीओ से इस चीज की निंदा करी गई थी। बस एससीओ एक ऐसा अकेला ग्रुप है जहां पर अभी तक आतंकवादी हमले को लेकर बहुत ही लो लेवल की जियोपॉलिटिक्स होती है।
देखिए, राजनाथ सिंह, जो आपको याद होगा एससीओ का डिक्लेरेशन जो साइन करना था वो बिना साइन करे ही वापस आ गए थे, जो चीज़ ग्लोबल न्यूज़ बन गई थी। इंडिया ने एससीओ का डिक्लेरेशन साइन नहीं किया, तो राजनाथ सिंह का जो एक्सपीरियंस था एससीओ में, उसके बाद जयशंकर साहब को भी वहाँ नहीं जाना चाहिए था। हम यहाँ पर किसी और मिनिस्टर को या थोड़ा सा जो लोअर लेवल ऑफिशियल्स होते हैं उनको भेज सकते थे भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए। और अगेन देखो, इस साल जो एससीओ का जो लीडर है समिट होगा वो चाइना होस्ट करेगा। अब पीएम मोदी चाइना जाएंगे या नहीं जाएंगे ये अभी कुछ पता नहीं है। अब प्रॉब्लम्स देखो यहाँ पर यह है कि यूएस की तरफ से वो लोग ओपनली कह रहे हैं कि भारत जो कर रहा है डिस्क्रेबल है, भारत पर पेनल्टीज वगैरह वो सब लगाएंगे। बट दोस्तों हो क्या रहा है, एशिया में एक यूनाइटेड अपोजिशन इसका खड़ा नहीं हो पा रहा है और इंडिया लगातार एससीओ से अपना इंटरेस्ट खो रही है। भारत के कई जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट इंटरनेशनल फॉर्म्स में लिख चुके हैं कि गिवन द डिफरेंसेस एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव मेंबरशिप प्रोवाइड लिटिल बेनिफिट। अब जो एससीओ की मेंबरशिप है वो काफ़ी हद तक यूजलेस लगती है मुझे, और आप अगर इंडिया को एससीओ से निकाल देंगे तो ग्रुप में कुछ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसका महत्व रह नहीं जाएगा, क्योंकि रसिया चाइना का ग्रुप है और उनके पास वैसे भी एक दो और भी ग्रुप्स हैं, तो कुछ यूनिक रहेगा नहीं उसके बाद एससीओ में। बट प्रॉब्लम देखो यहाँ पर यह आती है कि अगर इंडिया एससीओ से निकल जाता है तो इससे वेस्ट को क्या मैसेज जाएगा? इससे वेस्ट को यह मैसेज जाएगा कि इंडिया के पास ऑप्शन अब कम हो गए हैं। इंडिया रसिया चाइना के साथ कॉरपोरेशन उस लेवल तक नहीं बन पा रहा है। आज के समय में यह बैलेंस है कि आज के समय में जो यह बैलेंस है बहुत ज़्यादा डेलिकेट है और कहीं ना कहीं चाइना को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ओपनली यूक्रेन को बोल चुके हैं कि रसिया को हैवी बॉम्बिंग करना शुरू कर दो, मॉस्को तक उनकी बॉम्बिंग करो। वो 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं और भारत चाइना और रसिया पे हैवी अटैक्स करने की बात कर रहे हैं। और रिसेंटली देखा है कि अमेरिकन जो पॉलिटिशियंस हैं, कई एमपीज हैं, अब वो खुलकर इस चीज़ की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका कहना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं, अगर इसके अगेंस्ट एक बार इंडिया चाइना जो बाकी कंट्रीज है अगर वो इकट्ठा हो जाते हैं तो यूएस की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो एकदम से बिखर जाएगी। ये लोग लकी हैं कि चाइना की पॉलिसीज इस वक्त बहुत ही अजीब है भारत के साथ। चाइना की पॉलिसीज एशिया को यूनिफाई करने वाली नहीं है, क्योंकि चाइना खुद को आज की डेट में तैयार कर रहा है ताइवान की वॉर के लिए। वह लोग लकी हैं कि ये सब हो रहा है, नहीं तो इंडिया और चाइना आज के समय में अगर एक साथ अगर आवाज उठाएं तो अमेरिका की जो कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाएगी। और ये कहीं ना कहीं बहुत सारे जो अमेरिकन्स हैं इस बात को समझते हैं। तो दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं इस चीज को, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं आपको नए लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद।